गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज ट्रायंगल का बेसिक कंसेप्ट का पार्ट 5 लेके आया हूँ और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, लेकिन मौखिक कैसे बनाए इस तरीका को सीखना है आज। तो देखिए, और बेसिक कंसेप्ट आप लोग को मेरे वीडियो को अगर देखे होंगे तो कंसेप्ट बन ही गया होगा। अगर नहीं देखे हैं तो देखिए और बेसिक कंसेप्ट बनाइए, रेखा गणित को बहुत ही आसान तरीका से सीखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है जो कि आज हम बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। ये दिया हुआ है, आकृति भी दिया गया है। इसमें एंगल सी यानी ये कोण का मान निकालना है और कंडीशन क्या दिया इसमें, एल समांतर BC। एल जो रेखा है यह BC के समांतर है और AB बराबर AC दिया हुआ है, यानी ये भुजा के बराबर ये भुजा दिया हुआ है। तो जब ये दो भुजा बराबर होगा तो ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएगा। अब है बात, ना ये कोण मालूम है ना ये कोण मालूम है, तो मालूम करना पड़ेगा। इसके लिए एल समांतर BC, एल जो रेखा है ये इसके समांतर है। तो हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा को कोई त्रिछेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं। ये एकांतर, ये कोण बराबर ये कोण। तो ये कोण तो मालूम नहीं है, लेकिन ये कोण मालूम है। तो ये कोण कितना डिग्री आ जाएगा आपका, 70 डिग्री है, 70 डिग्री ही आएगा। क्या पूछा जा रहा है इसमें, कोण C। तो फिर भी हमको क्या हो गया कि कोण C मालूम नहीं हुआ। तो फिर एक शर्त है कि ये भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा और समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण बराबर होते। तो ये इसका एक आधार ये हो गया, एक आधार ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी कितना डिग्री होना होगा, 70 डिग्री ही होना होगा। तो BC कोण का मान ऑप्शन में चेक करिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में ही है, 70 डिग्री। ठीक है, एकदम आसान तरीका से समझिए। अगर बार बार वीडियो को देखिए आप, तो आपको ऐसा कंसेप्ट दिमाग में आएगा, ब्रेन में आएगा, जो कि आप भूल ना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन को देखिए। दिए गए चित्र में AB बराबर AC, यही आकृति है। AB बराबर AC मतलब ये भुजा के बराबर ये भुजा है। और क्या दिया, कोण B बराबर दे दिया आपको 70 डिग्री। ये कोण B बराबर 70 डिग्री दे दिया। तो कोण A का मान ज्ञात करना है। देखिए कितना आसान है कि ये भुजा के बराबर ये भुजा है और ये कोण आपको कोण एंगल B, कोण B बराबर 70 दे दिया गया। ये भुजा बराबर होगा तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस का जो एंगल बनता हुआ इक्वल होता है, यानी ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री ही होगा। ऑप्शन को चेक करिए। ए का मान ज्ञात करना है तो भी हमको मालूम नहीं हुआ, 2 ही मालूम हुआ। अब हम के यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल तो 180 डिग्री होता है। तो ये भी 70 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया, ये भी 70 डिग्री हो गया, तो 140 डिग्री तो हो गया। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री होगा। A बराबर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। देखिए ऑप्शन को चेक करिए, 2 में ना ये 40 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। अब देखिए तीसरा में, देखिए दिए गए चित्र में ये आकृति है, तीसरा में ये आकृति है। A बराबर आपको दे दिया गया है 120 डिग्री और इसमें भी कहा जा रहा है कि ये भुजा AB भुजा बराबर है किसके, AC के बराबर है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज ये भी हो गया।
आइसोसेलेस ट्रायंगल ये भी हो गया ना, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया, तो ये बेस पर का एंगल बना तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। अब दोनों कोण को बराबर बांटना है तो 120 तो हो ही गया, तो बच गया कितना 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को बांटना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा। बांटेंगे बराबर बराबर बांटेंगे, क्योंकि एंगल बी बराबर एंगल सी होगा और 120 तो आपको दिया ही हुआ है, तो 30-30 बांटेंगे तो बी बराबर भी 30 डिग्री हो जाएगा और सी बराबर भी 30 डिग्री हो जाएगा एंगल। तो इस पर चेक करते हैं, बी बराबर भी 30 डिग्री है और सी बराबर भी 30 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर पहला ये सही होगा, ये वाला सही हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए 4 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं कि ए बी बराबर ए सी, इसमें भी दे दिया, देखिए ए बी बराबर ए सी दे दिया, पहले ही दे दिया, और ए सी डी बराबर कितना दिया, ए सी डी आपको दे दिया गया है 105 डिग्री दे दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि एंगल बी ए सी यानी ये कोण कितना डिग्री होगा, ए कोण कितना डिग्री होगा। तो क्या होता है, ये होता है एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है, सामने के दो अभिमुख अंतः कोण के ये कोण और ये कोण के योग के बराबर हो जाएगा, ये कोण और ये कोण के योग के बराबर होगा। लेकिन यहाँ ये भी मालूम नहीं है, ये तो मालूम करना ही है और ये भी मालूम नहीं है। तो क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि कोई परिरेखा पर कोई खरी रेखा होती है, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण रैखिक युग्म कोण कहलाता है, और रैखिक युग्म के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये 105 डिग्री तो है ही, तो ये कितना डिग्री होगा, ये 75 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 75 डिग्री होगा। जहाँ ही ये 75 डिग्री होगा तो ये भुजा के बराबर ये भुजा है, ये भुजा के बराबर ये भुजा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 75 डिग्री ही होगा, हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। जब ये 75 डिग्री हो जाएगा तो हमको ना ये पूछा जा रहा ना ये पूछा जा रहा है, हमको पूछा क्या जा रहा है, बी ए सी, माने बी ए सी ये मान निकालना हमको है। तो पता है कि त्रिभुज के ए बी सी एक त्रिभुज बना हुआ है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो 75 डिग्री 75 डिग्री और 75 डिग्री 150 डिग्री हो गया। 30 डिग्री जोड़ेंगे और यहाँ पर 30 डिग्री जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो ऑप्शन चेक करिए, इसमें कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री हो जाए। आसान है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक निम्न कोण की माप 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एक समकोण समद्विबाहु अगर बनाते हैं, यहाँ पे यहीं पर बना देते हैं, यहाँ पर देखिए ये भुजा के बराबर ये समकोण हो गया, समद्विबाहु हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों भुजा बराबर है तो ये कोण भी और ये कोण बराबर होगा, तो 45 करना पड़ेगा ना। इसलिए प्रत्येक न्यून कोण की माप 45 डिग्री ही होगा। और लास्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। इस प्रकार से 6 क्वेश्चन को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।